ब्यूटीफुल सोल सासुर मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट्स दे चुके हो, दे रहे हो, देने के बारे में सोच रहे हो, क्या इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं ये भी मेंशन कर दूं कि ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, ये नीट हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्जाम हो सकता है, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। कोई भी एग्जाम हो सकता है ये, ठीक है। कौन से सब टॉपिक्स के थ्रू हम इस रीडिंग को प्रोसीड करेंगे मैं मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। उसके बाद हम देखेंगे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी की करंट पोटेंशियल क्या है इन योर लाइफ, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट ब्लॉकेज क्या आ रहा है आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में और कैसे आपको उस ब्लॉकेज को डील करना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अब तक कितना प्रोग्रेस आपने किया है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि सक्सेस रेट क्या आ रहा है आपकी करंट एनर्जी के ऊपर बेस करके, क्या सक्सेस रेट बन रहा है। एंड लास्ट में हम दो अलग अलग डेक से अलग अलग दो मैसेजेस निकालेंगे फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है, सब कुछ। अभी कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर फाइल सिलेक्शन का अलग से एक सेक्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आराम से एक इमेज उनमें से चूज कर लीजिएगा। सिलेक्टेड इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन जाना पड़ेगा आपको। टाइम स्टैम्प्स के साथ ही डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड हो गए हो, सपोर्ट कर रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अटेम्प्ट्स दे रहे हो या फिर अटेम्प्ट देने के बारे में सोच रहे हो, क्या उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। और ऑल्सो मैं बता दूं, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये नीट हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। सो डजंट मैटर, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव की करंट एनर्जी। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, पेज ऑफ स्पोर्ट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून,
बॉटम ऑफ द डेक है द सन। मुझे यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी दिख रही है जो ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, मतलब ये उनका पहला अटेम्प्ट है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, हो भी सकता है बट मुझे वो एनर्जी उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है। ठीक है, शायद एक या दो ही पर्सन होंगे यहाँ पर जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, बट ज्यादातर मुझे ना ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हो आप। ऑफ कोर्स सक्सेस आपको नहीं मिली है अब तक, जिस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन अभी भी प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ा है, गिव अप नहीं किया है आपने। प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, लाइक एक टाइमिंग का प्रेशर बना हुआ है करंटली। ठीक है, फैमिली वाले, रिलेटिव्स बहुत बातें करते रहते हैं पीठ पीछे। ठीक है, आपको पता तो है शायद, मतलब सबके लिए ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि सामने ही लोग बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है। पीठ पीछे बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन ये आपको पता भी है कि पीठ पीछे आपके बारे में बात हो रही है, आप केपेबल नहीं हो इसके बारे में बात हो रही है, आप में पोटेंशियल नहीं है इसके बारे में बात हो रही है, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, मतलब आपके आसपास के लोग आपको यूजलेस समझ रहे हैं, होपलेस समझ रहे हैं, ये आपको पता है, चाहे लोग आपके सामने बोले या फिर पीठ पीछे बोले, आपको पता है ये चीज, जिसकी वजह से अगेन एक प्रेशर बना रहता है आपके अंदर, एज इफ जो जिस अटेम्प्ट के लिए, अभी करंट अटेम्प्ट के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, या फिर किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अटेम्प्ट तो दे चुके हो, रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हो, बट जो भी है आपके अंदर एक जिद आ गया है, पता है, एक डिटर्मिनेशन काम कर रहा है अभी कि नहीं मुझे दिखाना है, सबको दिखाना है कि आई एम केपेबल, आई एम मैजिकल, आई हैव द कंप्लीट पोटेंशियल ऑफ अचीविंग दिस। एक अलग विश्वास के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एक अलग विश्वास रखा है कि इस बार ये रिजल्ट तो जरूर आपके फेवर में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड बॉटम में आया है। ओके, मून कार्ड के बाद ही सन का कार्ड आया है, विच टॉक्स की पास्ट में कितने भी फेलियर्स, कितने भी रिजेक्शंस आपने देखा है, हर एक मिस्टेक को पॉइंट आउट करके, रिकॉग्नाइज करके, रिव्यू करके रेक्टिफाई करने की कोशिश किया है। 3 आवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, रिकॉग्नाइज, रिव्यू एंड रेक्टिफाई, तीनों ही आर को आपने सक्सेसफुली हैंडल किया है, डील किया है। मिस्टेक को भी रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज करके रिव्यू किया है, रिव्यू करने के बाद रेक्टिफाई किया है, और उसके मुताबिक आप न्यू तरीके से प्रिपरेशन आपने शुरू किया है, या फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करके आपने ये रीसेंट अटेम्प्ट दिया है और रिजल्ट के लिए आप इंतजार कर रहे हो। ओके ना? तो प्रेशर तो है, टेंशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपकी एनर्जी रेडियस में एक वो एनर्जी आपको महसूस हो रही है कि इस बार तो ये अटेम्प्ट पक्का मेरा होगा, ये रिजल्ट मेरा होगा, मेरे फेवर में होगा। ये एक अलग ऑप्टिमिज्म काम कर रहा है आपके एनर्जी रेडियस में, एक अलग जॉय काम करे आपके एनर्जी रेडियस में। आप ये शायद किसी को बता नहीं रहे हो, शायद किसी को ये दिखा नहीं रहे हो, मतलब जब आपके फैमिली मेंबर्स आपसे अगर पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक ही चल रही है, देखते हैं क्या होगा। जब अगर ऑलरेडी प्रिपरेशन मतलब अटेम्प्ट दे चुके हो आप, तो जब आपके फैमिली मेंबर्स आकर आपसे पूछ रहे हैं कि अटेम्प्ट तो आपने दिया है, अभी रिजल्ट कैसा आएगा, मतलब कैसा रहा एग्जाम, तो आप बोल रहे हो कि हाँ डिफिकल्ट तो था, दिया है मैंने, अब देखते हैं क्या होगा। मतलब आप ये जो ऑप्टिमिज्म है आपके अंदर, ये जो होप काम कर रहा है आपके अंदर, एक जो ये विश्वास काम करे कि इस बार तो होके रहेगा, ये आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, या आप अपने मन में ही रख रहे हो, बस खुद विश्वास कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, एक अलग हैप्पीनेस में हो, एंड वही एनर्जी ना यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो रही है बहुत ज्यादा। हार नहीं माना है, दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि अगर फेलियर मिल रहा है वो भी मेरी वजह से, अगर जीत भी मिलेगी वो भी मेरी वजह से, तो मैं यहाँ पर किस्मत को, किसी और को दोष नहीं दे सकता या फिर दे सकती। अगर फेलियर मिल रही है, देन आई नीड टू रिकॉग्नाइज द फेलियर, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि फेलियर क्यों मिल रही है, यहाँ से क्या मुझे सिखाया जा रहा है, क्या मुझे रेक्टिफाई करना है, एंड अगेन आई नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन बाय रेक्टिफाइंग दोज मिस्टेक्स। मुझे गिव अप नहीं करना है यहाँ पर, और आप ना ही गिव अप कर रहे हो, ना ही गिव अप करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है।
किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं, करंट एनर्जीज, कि आपको शायद अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स शायद आपको ऐसे बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये बात तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोड़ दो, कुछ और चूज कर लो, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट समवेयर डाउन द कोर यू आर बिलीविंग कि ये आपके लिए है, और नॉट ओनली आप प्रिपरेशन में फोकस कर रहे हो, बट आप एक अलग लड़ाई में हो। पता है, मतलब एक बोला जाता है ना कि फाइट फॉर व्हाट यू वांट। तो आप जीत हासिल करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए फाइट तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स, किसी कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपको फाइट करनी पड़ रही है टू मेक देम बिलीव कि नहीं मुझसे होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी, मुझसे ये होके रहेगा। ओके, मैं बिलीव करती हूँ या फिर मैं बिलीव करता हूँ कि ये मुझसे होके रहेगा। तो आप फैमिली मेंबर को मनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो आपको चांस दे दे, वो आपको ये फोर्स ना करे टू गिव इट अप, क्योंकि आप गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके एनर्जी रेडियस में ऑलरेडी महसूस होना शुरू हो गया है कि इस बार ये अटेम्प्ट आपका होगा। अगर ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया है, आपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हो, देन रिजल्ट आपके फेवर में होगा, ऐसा आपको एनर्जी रेडियस में महसूस हो रही है। और अगर अटेम्प्ट आगे आ रहा है, देने वाले हो, उसको लेकर भी काफी ज्यादा आप पॉजिटिव हो, काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में बैठे हुए हो कि हाँ ये तो अटेम्प्ट मेरे लिए ही रहेगा। चलिए भी देखते हैं अगेन कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एनर्जी क्या है, मतलब उसमें कितना पोटेंशियल है टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पोटेंशियल क्या है इन योर लाइफ। आपकी तो एनर्जी चेक कर लिया मैंने, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एनर्जी भी चेक करते हैं। इस एग्जाम में जो है चैरियट, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। 100% पोटेंशियल है कि ये विश आपकी फुलफिल हो जाए। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी जिंदगी में उसके पोटेंशियल है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोजीशन देने वाला है, आपको यही जर्नी पोजीशन देने वाली है, पावर देने वाली है, थ्रोन में बिठाने वाली है। आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मदरली एनर्जी में रह के जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो इनिशिएशन ले रहे हो, हर एक दिन जो मेहनत कर रहे हो, उसका जो फ्रूट है, जो फल है, वो ऑलरेडी ग्रो हो रहा है इन द प्रोसेस। एक माँ की तरह इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देख रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका संतान है ना, और उसको ग्रो करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इतना जो प्योर तरीके से जो मेहनत कर रहे हो, फोकस कर रहे हो 100%, yes that's growing 100% पोटेंशियल है इस एग्जाम में, 100% पोटेंशियल है इस जर्नी में कि ये जर्नी सक्सेसफुल हो जाए। इस जर्नी के लिए जो इतना ज्यादा फाइट कर रहे हो, अचीवमेंट यहां पर है। तीनों ही कार्ड्स बहुत प्रिटी हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। चलिए अभी देखते हैं करंट ब्लॉकेज क्या आ रहा है, जिस ब्लॉकेज के ऊपर आपको काम करना है। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में वो क्या करंट ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, जिसके ऊपर मेरे ग्रुप नंबर 1 को काम करना है। थैंक यू सो मच। करंट ब्लॉकेज, King of Wands, the Chariot, the Hierophant, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। और डेविल के कार्ड में जो इलास्ट्रेशन है ना स्वीटहार्ट, इस इलास्ट्रेशन को अगर अच्छी तरीके से आप देखोगे, अगर आई होप कि आपको दिख रहा है, ये इलास्ट्रेशन अगर अच्छी तरीके से देखोगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक डेविल है, उसके हाथ के साथ टाइड अप है एक पर्सन, ठीक है, जो अपने सर पे हाथ रख के बैठे हुए, एज इफ दिस पर्सन इज वेरी वेरी सैड, बीइंग मैनिपुलेटेड, ब्रेन वॉश्ड। ओके,
ये एक इलास्ट्रेशन यहाँ पर रखा हुआ है इस कार्ड में। तो करंट ब्लॉकेज बस इतना ही आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर मदर यूनिवर्स यहाँ पर कोई बात नहीं करना चाहती। इट इज गोइंग वेरी गुड। आप जिस तरीके से मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो एंड फॉलो कर रहे हो, रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज गोइंग रियली गुड। ठीक है, आप जो पैशन अपने दिल में जगा के आपने रखा है, इट इज गोइंग वेल। मदर यूनिवर्स बस यहाँ पर इतनी बात करना चाहती हैं इस चीज के ऊपर कि फैमिली मेंबर्स के बातों पर कभी कभार आप आ जाते हो सकता है ये कम ही मोमेंट के लिए हो, कम ही मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए आप टेंशन में आ जाते हो या फिर नेगेटिव सोचने लगते हो या फिर ऐसा सोचने लगते हो कि अगर नहीं हुआ, अगर इन लोगों की बात सच हो गई तो मेरा फेस लॉस हो जाएगा, सबको लेकर मैं डूब रहा हूं या फिर सबको लेकर मैं डूब ना जाऊं। कभी कभार कम ही समय के लिए ही सही, लेकिन कभी कभार ये ख्याल बहुत सताती हैं आपको, और वो भी दूसरों की वजह से। ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रिगार्डिंग दिस जर्नी, बट जब बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, टॉन्ट सुनने पड़ते हैं या फिर इमोशनल ब्लैकमेल सुननी पड़ती हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स जब पीठ पीछे बात करते हैं और आपको सुनाई पड़ती है कि हाँ पीठ पीछे ये सब बातें चल रही हैं, तो ना कुछ थोड़े टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्टेड एज इन डाउन हो जाते हो, नेगेटिव सोचने लगते हो, वर्स्ट के सिनेरियोस, यस दिस इज द वर्ड, वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगते हो कि सही तो है, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर कैसे हम मुंह दिखाएंगे, या फिर जिस जोश के साथ हम सबको बोल रहे हैं कि नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, फिर उसके बाद फिर हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे क्या बोलेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन फेस कैसे करेंगे सबको, लोगों को, मम्मा पापा के सपने क्या होंगे फिर, ठीक है, मम्मा पापा मेरे जो मॉम एंड डैड जो मेरे ऊपर जो होप्स रख रहे हैं उनको तो हम तोड़ देंगे। ये कुछ ही समय के लिए है, लेकिन ये जब सोचते हो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जीज के साथ सोचते हो सकता है कि ये बस 15 मिनट के लिए आप सोच रहे हो, या फिर 30 मिनट्स के लिए आप सोच रहे हो, या फिर 1 आवर के लिए आप सोच रहे हो, इतने इंटेंस एनर्जी के साथ ये आप सोचते हो ना कि आप की जो प्रोग्रेस है, एनर्जेटिकल प्रोग्रेस है, हो सकता है बहुत मेहनत करने के बाद आप 10 तक पहुंचे हो, सिर्फ ये 1 घंटे की ये जो नेगेटिविटी आप सोचते हो ना, उसकी वजह से आप फिर 6 में आ जाते हो, मतलब 4 कदम पीछे आ जाते हो, इतना इंटेंस एनर्जी के साथ आप सोचते हो। ये मत करो, इसके ऊपर आपको काम करना है। यहां पर ना आपके प्रिपरेशन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, आपके बिलीफ के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, आप जो भरोसा रख रहे हो, जो डिटर्मिनेशन रख रहे हो, जो फोकस रख रहे हो, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात हो रही है कि आप अभी भी डर को काबू में नहीं लेकर आ पाए हो आप, और ये डर बीच बीच में ट्रिगर होता है दूसरों की वजह से। यहां पर आपको काम करना है। दूसरे आपकी जिंदगी नहीं जी रही हैं, दूसरे जो लोग हैं वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, ट्रस्ट मी, एंड यू नो दैट उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। वो अपने जिंदगी के ऊपर बेस करके, अपने हार जीत के ऊपर बेस करके सबको जज करते हैं। आपकी जर्नी सेम टू सेम उनकी तरह होगी, ये कहीं पर भी लिखी नहीं हुई है। आपकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग भी हो सकती है, एंड अलग ही है तो आउटकम भी अलग होगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं, आप भी डर रहे हो, डू नॉट डू दैट। आप एक काम करो, जर्नल में ना आप इस जर्नी के लिए जो भी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म, जो भी कुछ है वो लिख के रखो। जब भी ऐसे नेगेटिव ख्याल आएंगे, जब भी डर लगेगा, वो जर्नल ओपन करो और जो लिखा हुआ है ना वो सब कुछ पढ़ो। जैसे कि दिस इज ऑलरेडी माइन, ठीक है, आई नो इस जर्नी में मैं जीत हासिल करूंगा क्योंकि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैंने ये साइन देखा है मदर यूनिवर्स से, ठीक है। या फिर ऐसे जो रीडिंग्स आप देखते रहते हो, नॉट ओनली माई रीडिंग्स बट जिनके भी रीडिंग्स हो, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग्स जिनके भी चैनल में आप देख रहे हो, जो आपको मोटिवेट करे, वो रीडिंग्स ना सेव करके रखो, डाउनलोड करके रखो। मैं व्यूज के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप डाउनलोड करके रखो, फोन में ना सेव करके रखो, फिर तो व्यूज की बात नहीं आती है ना।
तो डाउनलोड करके रखो, और जब भी आपका मन करे, जब भी आप लो फील करोगे ना, वो डाउनलोड गैलरी में से आप देख लो वो वीडियो। आपको ना अंदर से मोटिवेशन फील होगी, और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हावी नहीं होगी फिर आपके ऊपर, आपके फोकस के ऊपर, आपके प्रिपरेशन के ऊपर। क्योंकि करंट ब्लॉकेज तो यही आ रहा है, और जिसको ऐसे ही डील करना है। देखिए, आप मम्मी पापा से हर रोज झगड़ नहीं सकते, या फिर रिलेटिव्स को जाकर बार बार कॉल करके आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें मत किया करो। उनकी आदत है, वो तो करेंगे ही, आप आज मना करोगे कल फिर से करेंगे। तो वो किसी और को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को तो कर सकते हो ना। तो ये जर्नल मेंटेन करो, आप ऐसे जर्नल मेंटेन करो आप, ओके ना। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही है, और ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों की वजह से आ रही है कभी कभार। यही करंट ब्लॉकेज बन रहा है, इसको हटाओ, ये करंट ब्लॉकेज हटाओ। ये करंट ब्लॉकेज ही आपको पीछे खींच रही हैं, और ये आपको सर्व नहीं कर रही हैं। डोंट डू दैट। अभी देखते हैं टिल डेट कितना प्रोग्रेस आपने किया है इस जर्नी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में कितना प्रोग्रेस आपका हुआ है टिल डेट, टिल दिस मोमेंट। Four of Swords, Two of Cups, Magician, बॉटम ऑफ द डेक है Six of Pentacles। प्रोग्रेस ये हुआ है, बहुत सारे मिस्टेक्स को समझ पाए हो, पास्ट में जो मिस्टेक्स आपने किया है, या फिर क्या आपको इस प्रिपरेशन में, इस जर्नी में क्या आपको सर्व नहीं कर रही थी, बहुत उनमें से बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी डिकोड कर चुके हो, समझ चुके हो, समझ के रेक्टिफाई भी कर चुके हो, रेक्टिफाई करके उस हिसाब से प्रिपरेशन आपने शुरू किया है। ओके बहुत सारे इस रेक्टिफिकेशन में ना बहुत सारे प्लानिंग आपने चेंज किया है, रूटीन आपने चेंज किया है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मेंटोरशिप, मेंटोर चेंज किया है आपने, टीचर या फिर इंस्टीट्यूशन चेंज किया है आपने, ठीक है, ताकि आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सको, क्योंकि आपको समझ में आ गया है बेसिकली कि अच्छा ये मेंटोर सर्व नहीं कर रहा है, ये इंस्टीट्यूशन मुझे सर्व नहीं कर रही है, ये रूटीन मुझे सर्व नहीं कर रही है, ये प्लानिंग मुझे सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना आपने शुरू किया है। पहले तो मुझे मगअप की एनर्जी बहुत दिख रही थी, मगअप की एनर्जी बहुत दिख रही थी, ठीक है, मतलब दिख रही है यहाँ पर। पहले मगअप की एनर्जी थी, लेकिन अभी स्ट्रैटेजीज की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके स्ट्रैटेजी वीडियोस शायद आप बहुत ज्यादा देख रहे हो रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। यूट्यूब पे जो स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो स्ट्रैटेजी वीडियोस शायद आप काफी देख रहे हो आजकल। और स्ट्रैटेजी वीडियोस देख कर ना आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करने की कोशिश, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रैटेजिकली पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, ये भी एक प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है। ऑल्सो विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ना एक होता है ना जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स, जो टॉपिक ऑलरेडी बताया गया है, जो टॉपिक ऑलरेडी है, मतलब इंक्लूडेड है इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को कवर कर चुके हो, जिसकी वजह से अंदर से एक सुकून एंड भरोसा एंड डिटर्मिनेशन आ रही है आपके अंदर कि नहीं इस बार तो ये एग्जाम मेरे ही हिस्से में होगा, या फिर रिजल्ट मेरे ही फेवर में होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, टॉपिक्स आपने बहुत कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी बनाया है, जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है, जिस स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखकर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी जो स्ट्रैटेजी दिमाग में रख के आप एग्जाम दे चुके हो, दैट स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर यू, इज वर्किंग फॉर यू। ओके ये प्रोग्रेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये 3 प्रोग्रेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक तो मिस्टेक को समझ के आपने बहुत कुछ चेंज किया है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना शुरू किया है, स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना शुरू किया है। ओके नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिया है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए हैं। 3 प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
अभी देखते हैं सक्सेस रेट कितना आ रहा है आपके करंट एनर्जी के ऊपर बेस करके। Seven of Cups, Ten of Wands, the Hangman, Two of Wands, और एक कार्ड प्लीज, Ace of Wands। वाओ, अच्छा मैं एक एक करके बता देती हूँ। Seven of Cups है, Seven of Cups है 50 to 60% का कार्ड, ठीक है। सो इट्स अ नो। 50 to 60% नो। 60 to 70% में आया है Ten of Wands, अगेन नो। 70 to 80% में आया है द हैंगमैन, नो। 80 to 90% में आया है Two of Wands, इट्स अ मे बी कार्ड, सो आई विल टेक इट एज नो, ठीक है। 90 to 100% की जो कार्ड है वो आया है Ace of Wands, इट्स अ बिग 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 यस। आप का जो सक्सेस रेट है इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी इज 90 to 100%। आपका सक्सेस रेट 90 to 100% के बीच में ही घूम रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। और ये जो करंट एनर्जी है ना, इसको मेंटेन करो। ब्लॉकेज के ऊपर थोड़ा सा काम करो, जो ऑलरेडी बताया गया है आपको, ब्लॉकेज के ऊपर काम करो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेज आपको सुनने की जरूरत है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। Every word has power. Education, power of persuasion, communication, internal dialogue. आपके स्पिरिट टीम आपसे कहना चाहते हैं बिटवीन द वर्ड्स पढ़ा करो। मगअप में कुछ रखा नहीं हुआ है। बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन्स पढ़ा करो। एवरी वर्ड हैज पावर। हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। हर एक वर्ड को किसी टॉपिक में जब समझने की कोशिश करोगे या फिर समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना आए, आप पकड़ पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो विद दिस कार्ड ये भी आपको बोला जा रहा है, आप इस जर्नी को लेकर क्या शब्द, क्या कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, चाहे वो मुंह से हो, मेंटली हो, दैट इज मैनिफेस्टिंग एवरी नाउ एंड देन। अगर इस जर्नी के बारे में आप किसी से बात कर रहे हो और उसमें आप बोल रहे हो कि पता नहीं, देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड कर जाओ वो क्वेश्चन, लेकिन नेगेटिव कुछ मत बोलो। ऑल्सो इंटरनल डायलॉग, खुद को क्या बोल रहे हो। जब आप नेगेटिव, डेविल का जो कार्ड आया था यहाँ पर, जब लोगों की बात सुनकर, लोगों के बारे में सोचकर जब आप नेगेटिव हो जाते हो, डर लगने लगता है, तो खुद को क्या बोलते हो। इंटरनल डायलॉग क्या है, उसमें बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, नेगेटिविटी यूज करो। अगर नेगेटिविटी यूज कर रहे हो देन बैक ऑफ, प्लीज बैक ऑफ, अभी भी टाइम है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया करो जिससे आपको सक्सेस मैनिफेस्ट हो सके। जो मैनिफेस्ट एक बार हो जाता है तो आपको रिग्रेट नहीं होगी। अगर इंटरनली सेल्फ टॉकिंग भी आप कर रहे हो, उसमें भी प्लीज ध्यान रखो कि क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो, कितना इंटेंसिटी के साथ वो यूज कर रहे हो, ठीक है। रिमेंबर एवरी वर्ड हैज पावर। जो भी इस जर्नी के बारे में आप सोच रहे हो, इंटरनली बात कर रहे हो या फिर सेल्फ टॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, हर एक वर्ड मैनिफेस्ट हो रहा है इन सम वे और द अदर। लास्टली यहां से देखते हैं
फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी को लेकर क्या बताना है आपके स्पिरिट टीम को? जॉय, फील द जॉय। जो जॉय आप ऑलरेडी फील कर रहे हो उसको मेंटेन करो। एंड यहाँ पर हॉर्स भी है, सैजिटेरियस का कार्ड है, यहाँ पर हॉर्स भी है, सो आई कैन अगेन रिलेट टू विक्ट्री विद द हॉर्स। ठीक है, जिस जॉय को आप महसूस करो अपने एनर्जी रेडियस में विद द बिलीफ कि ये तो इस बार तो अटेम्प्ट मेरा ही होगा या फिर ये रिजल्ट तो मेरे फेवर में ही होगा, ये ऑप्टिमिज्म मेंटेन रखो। ठीक है, यहाँ पर रेनबो का भी एक इलास्ट्रेशन है। जो होप आपने रखा है वो होप कायम रखो, बिकॉज यस दैट जॉय इज मैनिफेस्टिंग। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट्स दे चुके हो, अटेम्प्ट्स देने के बारे में सोच रहे हो, जो भी सिचुएशन है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मैं बता दूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, नीट एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कोई एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो आपकी करंट एनर्जी क्या है रिगार्डिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए करंट एनर्जी क्या है आपकी, वो पहले देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए, करंट एनर्जी क्या है आपकी टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। 6 of Pentacles, Queen of Wands, Ace of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। क्या बात है, दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी। और ग्रुप नंबर 1 के लिए भी एक वंडरफुल एनर्जी आया था और आपके लिए भी आया है। मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि किसी किसी के लिए यहाँ पर ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, तो ऑफ कोर्स यू आर एक्साइटेड एज वेल एज बहुत होप के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो। नाइस। किसी किसी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, लेकिन इस बार का अटेम्प्ट जो आप देने जा रहे हो ये अलग अलग एनर्जी के साथ आप देने जा रहे हो, पता है। रिसेंटली आपकी एनर्जी में एक बदलाव आई है, आप और भी ज्यादा फोकस्ड एंड डिटरमाइंड हुए हो। रिसेंटली ये चेंज ना रिसेंटली आया है। रिसेंटली आप ना खुद को ये समझाना आपने शुरू किया है कि हम तो ये हासिल करके रहेंगे, कोई मुझे नहीं रोक सकता, आई विल अचीव दिस, एंड तभी जाकर हम सांस लेंगे। हम गिव अप तो करेंगे ही नहीं, रैदर ये हम अचीव करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि आई नो मुझ में पोटेंशियल है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आप कुछ और करते थे, कोई जॉब वगैरह करते थे आप, रिसेंटली आपने डिसीजन लिया है कि आप ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे।
हम्म। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पहले भी प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन साइड बाय साइड कोई जॉब भी आप कर रहे थे। अब रिसेंटली आपको ये समझ में आ गया है कि जॉब के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं होगा या फिर पॉसिबल नहीं होगा। मुझे अगर ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है देन जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मुझे इस पर फोकस करना है। हम्म। एनर्जी काफी अच्छी है आपकी, मतलब बहुत पढ़ाई कर रहे हो। आम, बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, सैक्रिफाइस कर लिया है, ठीक है। एक रूटीन में आ गए हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सुबह 7 बजे से रात या फिर रात के 8 बजे 9 बजे तक हम फोन स्विच ऑफ ही रखेंगे। अगर किसी को जरूरत पड़े तो मम्मा के फोन पे कॉल कर लेंगे या फिर इनके फोन पे कॉल कर लेंगे, उनके फोन पे कॉल कर लेंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स आपने अनइंस्टॉल कर लिया है। तो बहुत स्ट्रिक्ट एक बाउंड्री आपने मेंटेन कर लिया, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन आप मेंटेन कर रहे हो इस जर्नी के लिए, इस जर्नी में सक्सेस हासिल करने के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी किसी के लिए ये भी एनर्जीज है कि पास्ट में ऑलरेडी अटेम्प्ट्स आपने दे के रखा है लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो। तो ये जो अपकमिंग अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो ना, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो आप। जैसे कि खुद को आपने ना एक डेडलाइन देकर रखा है कि ये अटेम्प्ट तो होके रहेगा मेरा, इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। और अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, मतलब ना ही बाहर जा रहे हो, फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तबीयत खराब हो, मूड सही नहीं हो, फिर भी रूटीन आप मेंटेन करते हो। सुबह उठ के पढ़ाई करने आप जरूर बैठते हो, प्रिपरेशन करने आप जरूर बैठते हो, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हो आप। खुद के ऊपर एक अलग विश्वास आप लाए हो कि यस यू आर मैजिकल, यस whatever you will turn whatever you will touch it will turn into gold। जस्टिस आपको जरूर मिलेगी। आप अगर मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, खाली हाथ आप नहीं लौटोगे। इस विश्वास के साथ जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो। हम्म। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ना ये एनर्जी दिख रही है कि आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत कम लोगों के लिए, लाइक 2 to 5% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है ये एनर्जी कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सोचते हुए आप रीडिंग देख रहे हो ना, अभी भी इसका प्रिपरेशन आपने शुरू नहीं किया है। सोच रहे हो कि ये कर सकते हैं हम, और इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो टू नो कि अगर आप करते हो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक सबके लिए ही एक एनर्जी दिख रही है, जैसे कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसको आप कलेक्टिव कल्याण के साथ जोड़ चुके हो, जिसके वजह से और भी ज्यादा आपका विश्वास आ गया है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी के ऊपर कि ये तो, इस जर्नी में तो हम सक्सेसफुल होके रहेंगे, क्योंकि ये जर्नी मैंने चूज नहीं किया है, इस जर्नी ने मुझे चूज किया है। ईश्वर ने जब जब मैंने जन्म लिया था, जब मुझे भेजा गया था इस धरती पर, ईश्वर ने मेरे साथ साथ इस जर्नी को भी भेजा है मेरी जिंदगी में। मुझे ये तो बनना ही है, क्योंकि मुझे कलेक्टिव कल्याण करना है, मुझे कलेक्टिव में एक पर्पस फुलफिल करनी है इसी जर्नी के थ्रू, जिसकी वजह से और भी एक विश्वास आ गया है। मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस सच्चाई को जानकर आप ग्रांटेड ले रहे हो प्रिपरेशन को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सक्सेस पाना है मेहनत मुझे करना पड़ेगा। चाहे ये मेरा पर्पस है ना है, बात वो नहीं, मेहनत मुझे करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि ये मेरा पर्पस है, ये मैंने चूज नहीं किया है, ईश्वर ने ही इसके लिए मुझे भेजा है, ये बनने के लिए मुझे भेजा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मेहनत हम नहीं किया तो इस जन्म में नहीं होगा, फिर अगले जन्म में होगा। और अगर इस जन्म में मुझे ये करना है, ये फुलफिल करना है, देन आई नीड टू पुट माई 100% rather 200% इन दिस जर्नी। आप इस जर्नी को ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, आप इस जर्नी को कम नहीं समझ रहे हो या फिर लैथर्जिक एनर्जी में नहीं आ रहे हो, रैदर
ये जर्नी ही आपका पर्पस है। ये समझने के बाद, इस सच्चाई को जानने के बाद और भी ज्यादा सीरियस हो गए हो, और भी ज्यादा सीरियस तरीके से आप प्रिपरेशन कर, नॉट ओनली प्रिपरेशन बट हर एक जगह से खुद को अलाइन करने की कोशिश करो इस जर्नी में, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर आप अगर लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप जस्टिस के साथ सोसाइटी में जस्टिस को जस्टिस की स्थापना करना चाहते हो, राइट। तो आपको पता है कि अगर ये मुझे करना है, अगर ये मुझे बनना है, देन सबसे पहले मेरे लाइफ में मुझे जस्टिस लेकर आना है। मुझे जहां पर मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है वहां पर मुझे बाउंड्री क्रिएट करना है एंड मुझे स्टैंड लेना है, और वो आप कर रहे हो यहाँ पर। अगर मुझे लीडर बनना है, सोसाइटी के लीडर बनना है, तो मुझे सबसे पहले मेरे जिंदगी में लीडरशिप क्वालिटी दिखाना पड़ेगा। नॉट ओनली आप प्रिपरेशन में 100% दे रहे हो, बट खुद को भी उस सक्सेस के साथ अलाइन करने की 100% कोशिश कर रहे हो, बहुत अवेयर होकर। एंड ये काम भी कर रहा है, मैं इतना बता सकती हूँ। अब देखो आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रही है या नहीं। अगर नहीं, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। एनर्जी बहुत प्रिटी है। चलिए भी देखते हैं, आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी की क्या एनर्जी है, क्या पोटेंशियल है इन योर लाइफ करंटली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, the Chariot, बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Wands। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में पोटेंशियल है, आपको जिताने की पोटेंशियल है। आप विक्ट्री हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए रखा हुआ है, ये आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी की ये एनर्जी भी दिख रही है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी आपको हील करवाएंगे सबसे पहले। ओके, अगर ऑलरेडी आप हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, हीलिंग प्रोसेस इन द सेंस, सबसे पहले ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको सक्सेस को चेज करवाएंगे। मतलब आप चेजर हो, ये सच्चाई आपके सामने रखेंगे। जाहिर सी बात है, आप चेज करोगे तो सक्सेस कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको चेजर बनाएंगे, मतलब आपके अंदर जो चेजर की जो एनर्जी है ना, उस चेजर एनर्जी को मैग्नीफाई करेंगे ये जर्नी। आपको रिकॉग्नाइज करवाएंगे ये जर्नी कि यस यू आर चेजर, यस आई एम अ चेजर, एंड एट द सेम टाइम आई एम रिकॉग्नाइजिंग कि चेजिंग के साथ मैं सक्सेस कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे चेजिंग एनर्जी से निकल के आना है। अगेन हीलिंग इज कमिंग, हीलिंग इज हैपनिंग। ओके, सो बहुत सारी जगहों पर ये जर्नी आपको हील करने वाली है। ये जो आपने सही सोचा, आपने सही पकड़ा है। पता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी ना आपने नहीं चूज किया है, ये इस जर्नी ने आपको चूज किया है। ये जर्नी, इस जर्नी को फॉलो करने के लिए ही आप यहाँ पर आए हो, ये बनने के लिए ही आप यहाँ पर आए हो। अभी जाहिर सी बात है, इसका क्या मतलब है, ये जर्नी डिवाइन जर्नी है आपके लिए। ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपको एक पोजीशन, एक चेयर, एक सिग्नेचर, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, पैसे, सिर्फ ये नहीं देने वाला है। ये जर्नी उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लेकर जाने से पहले ये जर्नी आपको आपके अंदर जो भी धूल जम गई है ना, वो पहले साफ करेंगे। ये जर्नी आपको सबसे पहले अंदर से साफ करने वाली है, उसके बाद ही ये अचीवमेंट, विक्ट्री, गाड़ी, व्हाट टू से, पोजीशन, चेयर, थ्रोन, ये सब कुछ आपको देने वाला है। रिमेंबर, इतना यहाँ पर पोटेंशियल इस जर्नी में है। अगर ये इस जर्नी को आप नहीं छोड़ोगे, ये जर्नी कभी आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये जर्नी आपको हील करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत बार आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा,
ठीक है, फेलियर का सामना करना पड़ेगा और रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस जर्नी को आप नहीं छोड़ते हो, ये जर्नी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी आपको छोड़ने के लिए नहीं मिला है। इस जर्नी में सक्सेस हासिल करने के लिए ही ये जर्नी आपको मिली है। ओके, बीइंग ऑनेस्ट, अभी भी इस जर्नी की कंप्लीट जो इस जर्नी को कंप्लीटली आपने समझा नहीं है, जिसकी वजह से 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में आप हो या फिर आप फॉलो कर रहे हो, कंप्लीट आपके मिस्टेक्स या फिर कंप्लीटली आप अलाइंड हो गए हो ऐसा नहीं मैं बोलूंगी। अभी भी बाकी है, अभी भी बहुत मेहनत देना बाकी है, अभी भी बहुत अलाइंड होना बाकी है, लेकिन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इतना मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, इस जर्नी में कंप्लीट पोटेंशियल है कि ये जर्नी आपको सक्सेस दे, ये जर्नी आपको विक्ट्री दे, ये जर्नी आपको अचीवर बनाए। ओके, बट ये जर्नी आपके साइड से करेंटली अभी क्या डिमांड कर रहा है? एफर्ट, एफर्ट एंड एफर्ट, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एफर्ट। और जो कि आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, यस, करते चले जाओ, करते चले जाओ। ठीक है, अभी देखते हैं करंट ब्लॉकेज क्या है। ओके, आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में करंट क्या ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो और कैसे उस ब्लॉकेज को डील करना है। For my divine group number 2, please. King of Wands, 4 of Swords, Nine of Swords, bottom of the deck है 7 of Pentacles, आप ना खुद के ऊपर बहुत हार्श हो रहे हो, ये भी सही नहीं है। हार्डवर्क दो, जरूर दो, लेकिन खुद के ऊपर हार्श होकर अगर आप हार्डवर्क दे रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो रही है। ड्रेन्ड आउट एनर्जी के साथ आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू फिल अप योर कप ऑल द टाइम। अपने कप को फिल्ड अप रखो। करंट एनर्जी, करंट ब्लॉकेज ऐसी है यहाँ पर कि आपके बिलीफ सिस्टम में ना यही एनर्जी वाइब्रेट कर रही है बार बार कि बिना सो के, बिना खा के अगर हम मेहनत करते हैं तो सक्सेस यूनिवर्स को जरूर देना पड़ेगा। जो भी चीज आप खुद के जिंदगी में टॉक्सिक बनाओगे, उस चीज को यूनिवर्स ब्लॉक कर देंगे आपकी जिंदगी में। आप सही से खा नहीं रहे हो, सही से आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, सही से आप नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ओके, हेल्थ वाइज आपकी इश्यूज आप फेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको, आपकी तबीयत खराब हो रखी है, लेकिन फिर भी उस हेल्थ इशू को लेकर भी आप हर रोज स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है, अगर ये आप कर रहे हो, देन अभी के अभी ये स्टॉप कर दो। आप अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में इस जर्नी को टॉक्सिक बना रहे हो। आप मदर यूनिवर्स को ये एनर्जी भेज रहे हो कि दिस इज टॉक्सिक फॉर मी। जैसे कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उस रिलेशनशिप के लिए हम ना ही हैप्पीनेस को चूज करते हैं, ना ही दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, ना ही खाना खा पाते हैं, ना ही सो पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी चिंता लगी रहती है, सिर्फ और सिर्फ हम रोते रहते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते रहते हैं, और फिर भी ये सब कुछ होने के बाद भी हम रिलेशनशिप में रहते हैं। तो क्या वो रिलेशनशिप वर्कआउट करता है? नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मदर यूनिवर्स को वो नहीं पसंद। जिस तरीके से आप ये हासिल करना चाहते हो, जिस तरीके से आप इस जर्नी से प्यार करते हो, इस आउटकम से प्यार करते हो, उसी तरीके से मदर यूनिवर्स भी आपसे प्यार करती है, क्योंकि यू आर हर क्रिएशन, हर फेवरेट क्रिएशन, हर मैजिकल क्रिएशन। आप अपने ऊपर कष्ट, अपने आप को कष्ट देकर, दुख देकर, पेन देकर, तकलीफ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये अगर किसी ने आपको बताया है ना कि
खुद को जितना पेन में रखोगे उतना ही ज्यादा आप चीजों को हासिल करोगे। नहीं नहीं, ये बिलीफ सिस्टम आपके लिए एटलीस्ट काम नहीं कर रहा है, इतना मैं बोल सकती हूँ। किसके लिए काम करेगा नहीं करेगा वो डिस्कशन में, वो कंट्रोवर्शियल डिस्कशन में जाते ही नहीं है। आपके लिए काम नहीं कर रहा है, इतना मैं बता सकती हूँ। ओके, तो रूटीन ऐसे ही बनाओ जिसमें स्लीप साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है, खाना भी ठीक से खा रहे हो। ओके, बीच बीच में पढ़ाई करने के बीच बीच में थोड़े से आप एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ स्लॉट्स आप रख रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ टीवी देख रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो या फिर मेडिटेट कर रहे हो। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप बैलेंस रूटीन बनाओगे तो ये जर्नी टॉक्सिक नहीं बनेगा आपके लिए। आपके एनर्जी रेडियस में ये एनर्जी वाइब्रेट नहीं होगी कि ये जर्नी टॉक्सिक है। तब जाकर आप अट्रैक्ट कर पाओगे सक्सेस को। ब्लॉकेज करंटली ये बन रहा है। ओके, ऑल्सो मैं बताऊं, आप बहुत स्पीड ले रहे हो। ठीक है, जिस स्पीड में ना आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन आई कैन अश्योर यू, मतलब आई कैन मैं बहुत श्योरिटी के साथ ये बोल सकती हूँ, ठीक है, कि आप उन्हीं टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करो, आपको कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि आप टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हो। ये खुद को समझाने के लिए फास्ट फास्ट रीड करो, फास्ट फास्ट स्टडी कर रहे हो, लेकिन बहुत कम ही एनकोड हो रहा है आपके ब्रेन में। ये एनर्जी चेंज करो, ये ब्लॉकेज बन रहा है। स्लोली करो, स्टेडीली करो। ऐसे पढ़ाई करो कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, अगर समझने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़े तो दो। इस तरीके से समझो कि वो फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से बस एक बार रिवाइज करने से हो जाएगा काम। लेकिन आप जिस तरीके से, जिस फास्ट एनर्जी के साथ टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बस ये दिलासा देने के लिए कि हाँ मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है बहुत पहले ही, एग्जाम के बहुत पहले ही, ये प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि काम ही नहीं बन रहा है। जिस 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 इंटेंशन के साथ आप सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो इंटेंशन तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप खुद को दिलासा देने के लिए सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन जब रिवाइज करने बैठोगे ना, आपको पता चलेगा कि कुछ भी याद नहीं है आपको, कुछ भी याद नहीं है आपको, फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर रोना आ जाएगा आपको, ट्रस्ट मी। और अगर ऑलरेडी आप फेस करो, देन यू कैन रिलेट विद दिस, यू कैन रेजोनेट विद दिस मैसेज। ये ब्लॉकेज बन रहा है, ये जो वे है ना, ये चेंज कर दो। ठीक है, अगर सपोज आप इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में आपने रखा है इकोनॉमिक्स के लिए 2 दिन, और 2 दिन में वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3 दिन लग रहा है, तो 3 दिन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं 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 प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 दिन तो 2 दिन में ही किसी तरीके से मुझे कंप्लीट करना है, मुझे नींद आ रही है, बिना सो के बिना खाकर मुझे ये कंप्लीट करना है, तो फिर जब फिर से रिवाइज करोगे ना एग्जाम आने से पहले, ठीक है, फिर रोना आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी याद नहीं आएगा आपको। तो ये 2 चीजें जो है, ये ब्लॉकेज बन रहा है, इसको हील करो। ठीक है, इसके साथ डील करो, चेंज करो ये वे। नेक्स्ट देखते हैं अब तक कितना प्रोग्रेस आपने किया है टिल डेट, टिल दिस मोमेंट, इस जर्नी में। Two of Wands, the Lovers, Strength, bottom of the deck है 9 of Cups,
बीइंग ऑनेस्ट एक एक करके मैं मैसेज दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अभी तक शुरू ही नहीं किया है ठीक से प्रिपेयर करना। ओके, मतलब आपने चूज किया है इस जर्नी को, ठीक है, कि जो कि ऑलरेडी वहां पर भी शुरू में ही मैंने बताया, कुछ कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि आप कुछ और अभी करते हो, लेकिन रिसेंटली आपने ये जर्नी चूज किया है, डिसाइड किया है कि ठीक है मैं अब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगी या फिर करूंगा, मुझे अब ये जॉब या फिर ये पढ़ाई नहीं करना है, इसको डिसकंटिन्यू करके मैं यूपीएससी के लिए अभी प्रिपेयर करूंगा। ये बस डिसाइड किया है और ये रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है ना। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये प्रोग्रेस दिख रही है कि इस जर्नी को आप डाउट नहीं कर रहे हो अब, और आपको पता है कि ये जर्नी आपके लिए है। ये जो कि पहले भी मैंने बताया, इस जर्नी को आपने चूज नहीं किया है, ये जर्नी इस जर्नी ने आपको चूज किया है। आप ये बनने के लिए ही आए हो, इसके साथ आपका पर्पस रिलेटेड है, और जब पर्पस रिलेटेड होता है तो उस चीज में कंफ्यूजन नहीं आता है, उस चीज को लेकर डाउटफुल नहीं होना चाहिए हमको, क्योंकि अगर पर्पस है ये पर्टिकुलर जर्नी, अगर पर्पस है ये पर्टिकुलर चीज, दिन ये तो होके रहेगा। ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये आपके अंदर आ गया है, जो कि शायद पहले नहीं था। ये एक प्रोग्रेस यहां पर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट प्रोग्रेस है कि आप पहले शायद फिर भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये सोच कर रख रहे थे कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन रिसेंटली एनर्जी चेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हो। अंदर ही अंदर ना एक डिसीजन जैसे कि ले चुके हो आप कि यही मेरा है, यही मेरी जर्नी है, यही मेरा डेस्टिनेशन है, इसी में सक्सेस हासिल करना है, मुझे कोई प्लान बी, प्लान सी नहीं चाहिए, और ना ही आप रख रहे हो। उस डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा के रखा है आपने, बचाया है आपने। नंबर 2 ये प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन को सैक्रिफाइस किया है आपने, जैसे कि मैंने बताया फैमिली फंक्शंस को अटेंड करना, या फिर एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइमिंग से दूर खुद को रखना, फोन को ज्यादा इस्तेमाल ना करना, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से आपने खुद को दूर किया है। ठीक, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप ना रिलेशनशिप से भी बाहर आ गए हो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सही किया है, गलत किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन यस, ये आपने किया है खुद को और ज्यादा फोकस करवाने के लिए इस जर्नी में। नंबर 3 नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो प्रोग्रेस आपने किया है इस जर्नी में, वो है अलाइनमेंट। बहुत सारी जगहों पर कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं हुई है अभी भी, नहीं हुई है अभी भी, बहुत सारी जगहों पर अलाइनमेंट हुई है पर, ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी दिखाना आपने शुरू किया है, स्टैंड लेना सीखा है आपने, बाउंड्री रखना सीखा है आपने, तो बहुत सारी जगहों पर खुद को उस डेस्टिनेशन के साथ अलाइन करना आपने सीखा है, कर भी रहे हो कहीं ना कहीं। तो जो भी प्रोग्रेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, ये प्रोग्रेस आपके अंदर की प्रोग्रेस है, ठीक है, आपके अंदर की प्रोग्रेस है। बाहर के प्रिपरेशन में अभी भी आपको प्रोग्रेस करना है, बहुत बाहर के प्रिपरेशन में अभी भी मतलब जो होता है ना, जैसे कि सब्जेक्ट कंप्लीट करना या फिर पढ़ाई में कितना प्रोग्रेस आपने किया है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे। जो भी प्रोग्रेस दिख रहा है आपके अंदर की प्रोग्रेस है, ये आपकी एनर्जी की प्रोग्रेस है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे रादर ऐसे दिख रही है कि आपके प्रिपरेशन में भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो सुधारो आप, ठीक है। जैसे कि जो कि मैंने बताया, बहुत फास्ट आप प्रिपरेशन में बहुत फास्ट जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, एक एक सब्जेक्ट पे और थोड़ा टाइम लगाओ, रूटीन को ठीक करो। आपका रूटीन ठीक नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीट करने का जो रूटीन है वो ठीक नहीं है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो आप, ओके। चलिए भी देखते हैं आपके करंट एनर्जी, करंट प्रिपरेशन के ऊपर बेस करके सक्सेस रेट चेक करते हैं। आपका सक्सेस रेट क्या आ रहा है रिगार्डिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 50 to 60% से हम शुरू करेंगे, 50 to 60%।
The world, 60 to 70%. Knight of coins, 70 to 80%. Two of cups, 80 to 90%. The emperor, 90 to 100%. Page of cups. पांचों कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो सक्सेस रेट है ना, ये कंप्लीटली आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर करंट एनर्जी के ऊपर बेस करके मैं बताऊं कि आपकी सक्सेस रेट क्या बन रहा है, इट्स 100%। सक्सेस तो मिलके रहेगा, और ऑफ कोर्स मिलके रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि हाँ जी, ये आपका पर्पस ही है। जो सच्चाई आपने जाना है, जो सच्चाई आपने महसूस किया है, यही सच है। यस, दिस इज योर पर्पस। यही बनने के लिए आप आए हो, यही करने के लिए आप आए हो, इस थ्रोन में बैठने के लिए आप आए हो, इस पावर को सही दिशा में एक्सरसाइज करने के लिए ही आप आए हो। ठीक है, तो सक्सेस रेट तो 100% निकलेगा ही, लेकिन इस सक्सेस रेट को चैनल करना आपकी एनर्जी के ऊपर बेस्ड है वो। ठीक है, सक्सेस तो आपको मिलके रहेगा, लेकिन कितने अटेम्प्ट्स में आप क्लियर कर रहे हो ये एग्जाम, ये कंप्लीटली आपके एनर्जी के ऊपर बेस्ड रहेगा, आपके प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा। और प्रिपरेशन में जो ब्लॉकेज है वो हटाना पड़ेगा आपको। बट ये सक्सेस रेट तो 100% है। इस जर्नी में सक्सेस आपको मिलके रहेगा, नो मैटर व्हाट। कोई आपको रोक नहीं सकता है। पेज ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कि 90 to 100% के लिए आया था। पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि जो सरप्राइज के लिए आप इंतजार कर रहे हो इस जर्नी में, मतलब यूनिवर्स से जो गिफ्ट के लिए आप इंतजार कर रहे हो, यस, वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। 100% सक्सेस रेट है। 100% सक्सेस रेट को आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो रियलिटी में। बस जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया गया है, प्लीज उस पर आप फोकस करो। ठीक है, चलिए भी लास्टली देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड से आपको क्या सुनने की जरूरत है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। Emergence of true knowing, intuition, rigorous honesty, inventory. Yes, बहुत कुछ अभी भी इस जर्नी में इन्वेंट करना है आपको। मत सोचो कि आपको सब कुछ पता है या फिर आपको सब कुछ आपने पता कर लिया है रिगार्डिंग दिस जर्नी। नहीं, बहुत कुछ अभी भी बाकी है पता करने के लिए। इस जर्नी में बहुत कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो आपने अभी भी अनवेल नहीं किया है। इस जर्नी को ना और भी अच्छे से समझने की कोशिश करो। YouTube वीडियोस देखो, ऑलरेडी जिन्होंने एग्जाम दे दिया है इस पर्टिकुलर पाथ में, जो सक्सेसफुल हैं, उनकी इंटरव्यूज देखो। ठीक है, स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करो कि स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना क्या होता है। न्यू वेज को इन्वेंट करो, न्यू स्ट्रैटेजी को इन्वेंट करो। आपके पढ़ाई करने के प्रिपरेशन में ना बहुत सारे न्यू वेज को इन्वेंट करना है। जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें चेंज लाना है। आपके प्रिपरेशन में वो जान नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब आप में तो एक भरोसा आया है। ठीक है, आपकी एनर्जी तो बहुत प्रिटी हो गई है अभी इस पर्टिकुलर जर्नी को लेकर, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जर्नी की पोटेंशियल भी बहुत हाई हो गई है अभी। लेकिन प्रिपरेशन में और भी अलाइनमेंट लाना है। ओके, इन्वेंट करो, न्यू वेज इन्वेंट करो। अगर टीचर नहीं है, टीचर मेंटोर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। या फिर बात अगर ऐसी है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक हो, उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने की स्ट्रैटेजीज ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, सो न्यू चीज इन्वेंट करो।
अभी यहाँ से लास्टली देखते हैं, एक और मैसेज चैनल करते हैं फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। थैंक यू। वाओ, द स्टार्स, होप, गाइडेंस जो दिया गया है उसको फॉलो करो, ठीक है। ये जो इच्छा है, ये जो होपफुल आप हो कि इस जर्नी में आपको सक्सेस मिलेगी, यस, वो सक्सेस आपको जरूर प्राप्त होगी। 100% सक्सेस रेट आया है। होपफुल रहो, होपफुल रहकर ही आपको जो गाइडेंस दिया गया है वो फॉलो करो। स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड क्या कहता है? विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। जरूर आप, और यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में क्राउन भी है, आप देखो इस फिगर के सर पे क्राउन भी है, तो यस, यू डिजर्व दिस क्राउन, यू विल गेट दिस क्राउन, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।